गाड़ेगांव रोड के इस मुकाम पर हो रही नांदेड़ लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से जो यहाँ पर जो सभा हो रही है उसके मोहम्मद गौस साहब सदर और हमारे नांदेड़ कांग्रेस कमेटी के सदर अब्दुल सत्तार साहब, साबिका डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार साहब और हमारे सीनियर कायद एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब, हमारे सीनियर लीडर सहाफ़ी आली जनाब अल्ताफ सानी साहब, मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर सुरेंद्र जी घोड़चकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उसी के साथ साथ डॉक्टर रैपनवार साहब जिन्होंने राहुल गांधी जी के साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सफ़र किया और यहाँ पर स्टेज पर बैठे तमाम हमारे बुजुर्ग साथी और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग दोस्त अहबाब, आप तमाम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आने वाली 26 तारीख को हमारे जो आइन के हिसाब से जमहूरी एतबार से जो हमें एक बड़ा हक दिया गया है वोट डालने का, जिसके चलते हम सरकारों को बना सकते हैं और सरकारों को तख्ते से उतार सकते हैं, ऐसा एक 26 तारीख को हमारा मरहला आने वाला है। मैं आप तमाम के बीच में इसलिए खड़ा हूं कि आप देखेंगे कि किस तरह से 2014 के बाद मुसलसिल 24 तक, यानी ये 10 साल का जो वक्फा गुजरा है, ये मुल्क के लिए ना इंतहाई साजगार नहीं था बल्कि इंतहाई तशवीशनाक था। एक तरफ तो बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को मुख्तलिफ टारगेट कर रही थी मुख्तलिफ मराहिल पर, तो दूसरी तरफ दलितों के साथ और दीगर पसमानदा तबकात के साथ भी उनका यही रवैया था। हम देखते हैं कि 2014 तक जो मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात निकाली गई थी, जिस तरह से बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप निकाली गई थी वो बंद कर दी गई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ नाम को रह गई, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल लोन जो था वो बहुत कम हो गया, मौलाना आज़ाद नेशनल एजुकेशन जो हमारा फाउंडेशन है नई दिल्ली का, उसको इस साल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ, और इसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड के जितनी जायदाद है उसको वो चाहती है कि वो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज जिस मुतवल्ली के नाम, जिन दरगाहों के नाम है, उससे हटाकर शासन के नाम कर दी जाए। इस तरह की मुख्तलिफ एक प्लानिंग के तहत इस मुल्क की पसमानदा अक़लियतों को सताने का काम किया जा रहा है। 5 स्कीम 11 मोदी गारंटी के नाम पर उनके मैनिफेस्टो में बीजेपी ने दी है, जिसके अंदर एक है वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि 2014 के बाद जो माहौल तैयार हुआ, जिसके अंदर औरतों और ख्वातीन और लड़कियों के साथ जो जुल्म व बर्बरियत का शिकार हम इस मुल्क की वुमेन्स को यानी ख्वातीन को देखते हैं, वो आज तक हमने 50-60 सालों में नहीं देखा था। आज मोदी जी कहते हैं कि हम औरतों की सुरक्षा की बात करेंगे, उसकी वो गारंटी ले रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इस स्टेज से कि 2014 से लेकर 24 तक जिन महिलाओं के साथ, जिन औरतों के साथ, जिन बच्चियों के साथ ज्यादती हुई, उनके रेप हुए, तब बीजेपी के लोग ऐसे रेपिस्ट के लिए जब आकर सामने खड़े हो रहे थे, रेप करने वाले को जब जमानत मिल रही थी तो उसके जब गुलपोशी कर रही थी, तो ये हुकूमत कहां पर गई थी। दूसरी एक चीज थी कि ये हुकूमत कह रही है कि हम यूथ का वेलफेयर करेंगे, नौजवानों के लिए हम बहुत अच्छी स्कीमात ला रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जिस तरह से हर साल 14 में 2 करोड़ नौकरियां देने की यूथ को बात कही थी, तो आज 2024 तक उस जुमलेबाजी सरकार ने कितने यूथ का वेलफेयर या यूथ की तरक्की की। तीसरी तरफ पसमानदा तबकात की बात करते हैं। तीसरी मोदी गारंटी में यह कहा गया कि पसमानदा तबकात को हम प्रमोट करेंगे या उनका अपलिफ्टमेंट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि 10 साल का अरसा हम देख लें, इसके अंदर किसी किस्म का पसमानदा तबकात के साथ सुलूक अच्छा नहीं हुआ। हमारे कायद यहां पर मौजूद है एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब, उसी तरह से हमारे अब्दुल सत्तार साहब, और मेरे से पहले हमारे काबिल जो जर्नलिस्ट है अल्ताफ सानी साहब ने अपनी बात को रखा। अब मैं इसके आगे और अपनी बात नहीं रख सकता हूं, क्योंकि आप
उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि 26 तारीख को जुमा का दिन है। हर आदमी ये तवज्जो दे कि अपने घर के अंदर जितने अफराद रहते हैं, अपने रिश्तेदार के जो अफराद है, अपने खानदान के, अपने दोस्त अहबाब है, उन तमाम को ये बात को बावर कराएं कि हमको अपना हक के राय दही यानी वोट हमें डालना है। और कांग्रेस पार्टी का एक नंबर पर निशान है, एक नंबर पर वसंतराव जी चौहान का नाम है। आप 26 तारीख को एक नंबर का बटन इतना दबाएं कि आने वाला रिजल्ट भी एक नंबर का ही हो, ऐसी उम्मीद करते हुए आपसे अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज।